नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आप देखें आपकी हृदय की जो लकीर है ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके मस्तिष्क की जो लकीर है ये इस प्रकार से है और आपकी हृदय जो जीवन की लकीर है ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जो करियर और धन की रेखा है चंद्रमा से निकलकर और बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और एक एम का अक्षर, अंग्रेजी का एम अक्षर आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये केवल एक ही चीज़ बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव है, आपके जो आराध्य देव है वो भगवान शंकर हैं और जो आराध्य देवी है वो माँ पार्वती हैं। आप जितना ज़्यादा इनके शरणागति जाएंगे, इनके चरण पकड़ लेंगे, पूरा समर्पण कर लेंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता पाएंगे और भव्यता भी पाएंगे और जीवन में बहुत ज़्यादा निखार आना शुरू हो जाएगा। तो आज से ही भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी महामंत्र है ओम नमः शिवाय, मन ही मन उनको जपना शुरू करें और विधि पूर्वक आप अगर भगवान की पूजा कर सकें तो ज़रूर करें। बहुत दिव्यता और भव्यता आपके जीवन में आएगी, ये निश्चित है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका मरकरी का माउंट है जिसको हम बुध का पर्वत कहते हैं, उसकी जो उंगली है कहीं ना कहीं हल्की टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है आंशिक रूप में सूर्य उंगली की तरफ। ये बता रहा है कि धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है और आने वाले जीवन के 56वें वर्ष के बाद इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और इसका परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। ये उंगली जो है यहाँ पे अगर देखा जाए सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है आपकी लिटिल फिंगर। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छे परिणाम देती है ये जीवन काल में। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऐसे व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे, व्यापार करते हुए नजर आएंगे। व्यापारी लोग होते हैं ऐसी उंगली वाले 100%। अगर व्यापारी ना हो, व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी नौकरी है, ज़्यादातर मामले में आपको ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा और अपने जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? एक तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला होता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर योजनाएं होती हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में योजनाएं हो वो व्यक्ति असफल नहीं होता है, सफल होता है। दूसरी बात, ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपकी जो सूर्य की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर एक आम मनुष्य की तरह कुछ इच्छाएं प्रबल रूप में होती हैं, आपके अंदर भी है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर भी प्रबल रूप में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो ये उंगली है इससे काफ़ी बड़ी आपकी सूर्य की उंगली है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता है, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता है और व्यक्ति अगर
इसमें कहीं ना कहीं नुकसान खा जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर है, और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये इस बात को दिखाता है। और देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में जिस प्रकार से आपकी हथेली है, कोई अन्य हथेलियाँ देखी हैं, उनमें राजयोग बनता है। राजयोग का फायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद मिलेगा। कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे। आगे आता हूँ मैं। क्या इस हथेली में जो है नेगेटिव है, जिसके कारण जीवन में जो है संघर्ष, जीवन में जो है अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, किसके कारण है और क्या करना चाहिए, ये हम बताएंगे। पहले राजयोग देख लेते हैं कि 56वें वर्ष के बाद से कौन सा राजयोग फलित अवस्था में आ रहा है। प्रैक्टिकल है, जो ये किताबों में नहीं लिखा है, जो लोगों का फीडबैक आया है और एक्यूरेट आया है, और एक का नहीं आया है। जितनी भी हथेलियों का हमने विश्लेषण किया है, ज़्यादातर लोगों ने टिप्पणी के माध्यम से, फ़ोन करके या व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके इस चीज़ को वेरीफाई किया है। अब देखिएगा कैसा बन रहा है आपकी हथेली में, जो 56वें वर्ष के बाद जो है होगा। और 56वें वर्ष क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ये भी हथेली बता रही है। एक गणना होती है, चीज़ें उस गणना के अनुसार चलती हैं, ठीक है ना। जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में गणना अलग किस्म से की जाती है, और हथेली में गणना जो है इसकी बनावट, रेखाओं के पर्वतों से निकलना, रेखाओं का ब्रांच निकलना, इस प्रकार से गणना की जाती है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे बाद में चलेंगे, पहले देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मरकरी माउंट की जो उंगली है ये अच्छी खासी लंबी है, और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है ये भी अच्छी खासी लंबी है, और बृहस्पति उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, शनि उंगली से छोटी है। और साथ में जो बृहस्पति का माउंट है, जुपिटर का माउंट है, वो सुंदर स्थिति में है, स्पष्ट है, सुंदर है और भव्य है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, निश्चित ही व्यापारी होता है, और समय आने पर व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण इस व्यक्ति की पहचान बनती है, ये जाना जाता है, एक यूनिक पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। तो यही राजयोग आपका फलित अवस्था में आ रहा है व्यापार के क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिएगा, 56वां वर्ष में क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक आपका अंगूठा बता रहा है, शुक्र। आप देखेंगे आपका अंगूठा कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से चीज़ें दिखा रहा है, और ये बताता है कि या तो 42वें वर्ष से ठीक होने बैठ जाता है, या जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आता है ऐसे लोगों का। और आपका भी जो है 56वें वर्ष में, 56वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय है। भाग्योदय की स्थिति पूर्ण रूप में आ रही है, जहाँ धन के मामले में प्रौढ़ता आएगी, स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। वहीं करियर के मामले में अस्थायित्व तो आना शुरू हो जाएगा। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में अस्थायित्व आने शुरू हो जाएगा। पहले तो व्यापार है आपकी हथेली में, नौकरी तो नहीं है। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, और जो जीवन में परेशानियां हैं कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा, दो बहुत बड़ी परेशानियां क्या हैं। एक तो आप देखेंगे इसमें एक पोर, दो पोर, तीन पोर सबके होते हैं, इसमें चौथा एक एक्स्ट्रा पोर है। ये बहुत गलत होता है। अब इसको मैं उस तरह से नहीं समझा सकता हूँ, इस तरह से समझाऊंगा, थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ, उस तरह से समझो। आपके अंदर बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है, नॉलेज बहुत अच्छा है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में जो है बहुत प्रबलता है आपकी, सब कुछ जानते हैं, और आप किसी राजनीतिक दल में हैं सपोज, ठीक, आपको कुर्सी मिलने वाली है,
आज आपको कहा गया कि आप इस योग्य हैं, इस कुर्सी पे आप बैठेंगे, अपने कपड़े तैयार कर लो। आपने कर लिया। रातों रात कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि क्या हो जाता है कि उनको भी मजबूरन किसी और व्यक्ति को, जो उस योग्य है भी नहीं, उसको उस कुर्सी में बिठाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपको उस कुर्सी से बिठाने से मना कर लिया जाता है। ये होते होते काम को जो है बिगाड़ने वाली चीज़ है, अड़चन देने वाली चीज़ है, कामों में जो है विलंबता लाने वाली चीज़ है। और जीवन में ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ नहीं रहती हैं, उत्साह नहीं रहता है, ऊर्जा नहीं रहता है, चीज़ों में अड़चन को दिखाता है। भाग्योदय में भी ये अड़चन देता है। ठीक है, चीज़ें विस्तार नहीं रूप नहीं ले पाती, तो शनि का उपाय बहुत जरूरी करना है। अन्यथा कितनी भी भाग्योदय की स्थिति आए, आप परेशान रहेंगे। और शनि बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, इसके बारे में पूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखेंगे आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे है, और एक रेखा यहाँ से निकल करके सूर्य की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती है वैसे वैसे ये फल देती है। बहुत अच्छी रेखा है, मस्तिष्क की रेखा से जा रही है, ब्रांच निकल करके और सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में यहाँ तक आए हैं, विकसित हुए हैं, और आगे भी विकसित होंगे अपने दिमाग से। ठीक है ना। और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक रहेंगे, और निश्चित ही अपने दिमाग की बदौलत पाएंगे, अपनी मेहनत के बदौलत अपने जीवन में ये अपने जीवन का विकास करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखें, एक रेखा इधर से जारी है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से भी चीज़ें बना रही है। ठीक, निम्न मंगल, ये उच्च मंगल से, ये बहुत अच्छा है, ये कुबेर रेखा है। जातक की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है ऐसे में, और व्यक्ति को विदेशों से भी अच्छा खासा धन लाभ मिलता है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी का लाभ व्यक्ति को, जमीन जायदाद का लाभ व्यक्ति को बहुत सुंदर मिलता है, जिसके कारण जीवन जो है कहीं ना कहीं एक लग्जरीमय हो जाता है, ऐश्वर्य वाला जीवन हो जाता है। लेकिन इसमें भेद है। आप देखेंगे एक रेखा कहीं ना कहीं इधर से आके इसको काट रही है, भले ही चिन्ह बना रही है, लेकिन यहाँ पे इस रेखा को काट रही है, और इसमें एक क्रॉस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी ठीक इसी की तरह काम करता है। कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन आती है, बना बुना काम जो है खराब हो जाता है, कार्यों में विलंबता आती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर रहता है, और कर्जे की स्थिति को ये बताता है। और जब ऐसी स्थिति हो, व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जे लेने से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति परेशान ज़्यादा रहता है। जो व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन वो प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभरती नहीं हैं, निखर कर नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है, नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। सच कहें तो एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति का जो लाभ है उसमें अड़चनें आती हैं। आर्थिक रूप में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में आता है, कर्जे की स्थिति आ जाती है। इस चीज को ये बताता है। ठीक है ना। तो राहु का दोष नहीं है, न शुक्र का दोष है, शनि और सूर्य दोनों जो है विष योग यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके कारण राजयोग तो खत्म हो ही रहा है, साथ में संघर्ष की स्थिति, मानसिक परेशानी की स्थिति,
और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। सब कुछ ठीक है, राजयोग भी है, बहुत सुंदर योग भी है, लेकिन चीज़ें क्या कर रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पे चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। ठीक, इस चीज़ की और जो है आपको विशेष ध्यान देना। क्या करना है इसके लिए करनी है अपनी सूर्य की क्रिया, और इसके लिए करना है रात्रि शनि का उपाय। वो मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा, और कर्जे उतारने का एक उपाय आपने मांगा है वो भी जरूर दूंगा। एक चीज़ का ख्याल क्या रखना है उपाय के साथ साथ, आपका अंगूठा बता रहा है कि एक तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके और अपने दिमाग का प्रयोग करके तब जाके चीज़ों में जो है हाथ डालना है। ठीक है, आपकी हथेली ये बता रही है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पर। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है कंकण रेखा है, मणिबंध की पहली रेखा। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। स्पष्ट है, सुंदर है, ठीक है ना। आने वाले समय में आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इसकी संभावना है। सेकंड रेखा आपकी है, इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, और आपकी भाग्य रेखा भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी 55वें वर्ष के बाद अपना प्रभाव छोड़ देगा। 56वें वर्ष के बाद धन के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। चाहे आप कुछ करें न करें, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद आपके स्वास्थ्य का, आपके धन का और आपके ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख दिलाएगी ये रेखा। ठीक है, सुख जरूर मिलेगा जीवन में। 56वें वर्ष के बाद बहुत सुंदर सुख आपके जीवन में है, जो अब तक जीवन में नहीं पाया है आपने। मानी बुढ़ापा कैसा है आपका, बहुत सुंदर है। और जिस व्यक्ति का बुढ़ापा सुंदर होता है वो दिव्य आत्मा होती है। जवानी में मुश्किलें आए, संघर्ष आए, व्यक्ति झेल लेता है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं झेल पाता है। और बुढ़ापा जिसका बहुत सुंदर हो वो दिव्य है, स्वयं भगवान की कृपा उसके ऊपर है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। अब देखिएगा, आपकी कलाई में 3 रेखाएं हैं। केतु का पर्वत है, मोक्ष का कारक है। और हमारे हस्तरेखा शास्त्र में इस पर्वत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। 3 रेखाएं हैं, ये बता रही हैं आपने पिछले जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं। अब देखो, समझो जरा, पिछले जन्म में उच्च कर्म का मतलब क्या है कि जो आपका पिछला जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, तभी तो आपने उच्च कर्म किए हैं ना। कर्म तो भाई केवल मनुष्य ही कर सकता है, बाकी तो अलग चीज़ है, उसको अलग वे में रखिएगा। मानी आपका पिछला जन्म मनुष्य योनि का था और उस योनि में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि का हुआ है। और देखिएगा, यहाँ पे जीवन की रेखा सीधा केतु में विलीन हो रही है। इसका मतलब है इस जन्म में भी आप ऐसे दिव्य कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने जो भी हो, जिसकी वजह से मोक्ष की प्राप्ति अंत में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, तीसरी चीज, उन उच्च कर्मों की वजह से जीवन काल के बुढ़ापे काल में जो दिव्यता आती है, भव्यता आती है, उसमें अच्छी विद्या, जो अच्छी नॉलेज के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है, और अच्छा धन प्राप्त होने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन जो तरक्की है जन्म स्थान से दूर ज़्यादा है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। जीवन में कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा। कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ा है और करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन रेखा चंद्रमा से प्रभावित है।
केतु पे जारी है, ये इस चीज़ को बताती है। यहाँ से ये रेखा जारी है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यापार में अपार सफलता के योग बनाती जाएगी और मस्तिष्क रेखा इस तरह से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, योजनाएं बनाते रहेंगे और उसका फायदा भी जबरदस्त रूप में होगा। 56वें वर्ष के बाद यहाँ पे मनी ट्रायंगल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका फायदा भी जबरदस्त रूप में आपके जीवन में आएगा। करियर और धन की रेखा बता रही है कि नौकरी कर रहे होंगे तो उच्च पद की प्राप्ति होगी और व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में स्थायित्व, धन में स्थायित्व 56वें वर्ष के बाद ज़्यादा रूप ले लेगा। लेकिन भगवान शंकर माँ पार्वती की सेवा जरूर करें। हृदय रेखा भी कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति से जो है युक्ति बना रहा है, बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमानी होंगे, तेजस्वी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे और दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करना हो वास्तव में हृदय से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व जरूर रहेगा और 56वें वर्ष के बाद ऐसे योग बन रहे हैं भगवान की कृपा से। चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत आप जरूर करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे देखते हैं हथेली में क्या बता रही है आपकी हथेली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में सुंदर और पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है पुष्ट जरूर है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप भी कहीं ना कहीं तेजस्वी रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। हाँ, परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहेगा और इसकी खुशी आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त मिलेगी। वर्टिकल लाइनें हैं, ये इस बात का द्योतक है कि अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी कुछ रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे जाल बना रहा है। जब भी ये जाल बनता है ये उस समय को इंगित करता है। वर्तमान समय में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं जो समय है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस उलझन से, उस कन्फ्यूजन से, उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति यहाँ पे दिख रही है, अभाव की स्थिति दिख रही है। इसको ठीक करने के लिए शुक्र का एक शानदार उपाय मैं दूंगा। अगर शुक्र का उपाय नहीं करते हैं तो भगवान शिव की पूजा जरूर करें जो आपके इष्ट देव हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है जो मंगल क्षेत्र पे है, बहुत सुंदर है। जीवन काल में आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की वास्तव में कृपा है, आगे आपको असर देखने को मिलेगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है और ऐसा व्यक्तित्व भी उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं जिनकी मंगल रेखाएं होती हैं, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं
और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। कागज का उद्योग होगा तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। लकड़ी का काम होगा तो उसमें प्राप्ति होगी, या जमीन जायदाद का कोई काम होगा तो आने वाले समय में उसमें अच्छा खासा फायदा आपको होगा। लेकिन यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह भी जो है बराबर दिखाई दे रहा है, 2 गुणा के चिन्ह। भूमि विवाद से बचे रहें। अगर विवाद वाली भूमि है तो तरीके से सुलझाएं, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला भी बहुत ज़्यादा बन सकता है। थोड़ा सा जो है विवाद वाली चीज़ों में ज़्यादा ध्यान न दें, फंसे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और कितनी भी परेशानियां आई डर कर नहीं भागेंगे, मुकाबला करेंगे। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति का ये द्योतक है, और अच्छे खासे धनवान व्यक्तियों में से एक होंगे, बृहस्पति के कारण ये दिखाई दे रहा है। जगह भी अच्छी खासी उभरी हुई दिख रही है। आपका बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ है, आपको भी श्रेष्ठ बना रहा है। कहीं ना कहीं स्वयं तो उन्नति करेंगे ही जीवन में, जो मन से आपसे जुड़ जाएगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में आप सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, विद्वता रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर रहने वाली हैं। जहां अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन होगा वहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होगी, और आने वाले समय में अपार मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या अपना काम है, ऐसे कार्यों में बड़ी तरक्की आने वाले समय में आपको मिलेगी। लेकिन देखिएगा जब सूर्य कटकटाव की स्थिति से वापस आएगा और शनि अड़चने देना खत्म करेगा तभी चीज़ें ठीक होंगी, और इसके लिए सूर्य और शनि का उपाय जरूर करें, बहुत जरूरी। शनि पर्वत के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, कोई गलत फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक तरीके से देखें तो नैसर्गिक तरीके से गलत है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष, उदासीपन या खुशियों में कमी, या किसी भी रूप में देखें अंधेरे में व्यक्ति है। सूर्य की हमने बात कर ली है, बुध की हमने बात कर ली है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीज़ें बता रहा है। 1-2 यात्राएं अभी आपके जीवन में चंद्रमा की वजह से है, हल्का अनबैलेंस है चंद्रमा। शुक्र के साथ मिलके कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित किए हुए है, भावुकता को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, इस बात की संभावना है, या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा अनबैलेंस है, शुक्र साथ दे रहा है, जिसके कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, खराब सा रहेगा, बेचैन रहेगा, या जो है उचाट सा रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी सपने डरावने या नींद को तोड़ने वाले या थोड़ा विचित्र किस्म के हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। देखिएगा पेट का बहुत ध्यान रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखेगा, कहीं ना कहीं इसमें फर्क पड़ने वाला है और स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना है। या नींद आने में दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिएगा आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सूर्य और दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ बहुत सुंदर उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।